2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल को वोटिंग के साथ होगी। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और अंतिम यानी कि आखिरी 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। 4 जून को चुनावी नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई है। सवाल यह कि इस चुनावी रण में क्या एक बार फिर बीजेपी विजय पताका पर लहराएगी या विपक्षी एकता अपना कमाल दिखाएगी। दो टूक में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है और यूपी में ही नहीं देश में आगे है। ये बहुत सोच समझ के चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। इस दिन का हम सब लोगों को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि जल्द से जल्द चुनावी घोषणा हो और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। और आम जनता परेशान है, आम जनता इस सरकार से उबी है और पूरी ताकत के साथ जनता इस बार एनडीए को हटाएगी और इंडिया की सरकार बनवाएगी। वैसे तो चुनावी सरगर्मी पूरे देश में है, लेकिन यूपी में पारा कुछ ज्यादा ही हाई है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने यूपी की सीटों को साध लिया दिल्ली की सत्ता उसी के नाम होती है। अब सवाल यह कि आखिर 24 का महारण कौन अपने नाम करेगा। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। चुनाव में 7 चरण, कौन जीतेगा रण? निशाने पर 543 सीट, कौन किसे करेगा पीर? 24 चुनाव की खड़ी परीक्षा होगी कड़ी। यूपी में किसका पलड़ा भारी, किसकी जीत की पारी? चुनावी रण की तारीख आई, पक्ष विपक्ष में टेंशन हाई। इसी के साथ मेहमान भी जुड़े हैं। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत दीपक रंजन जी आपसे करेंगे, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक तरीके से कहे कि परीक्षा की तैयारी किस तरीके से, डेट शीट आ चुकी है, मुकाबले के लिए तैयार है आप लोग, तो तैयारी कितनी पूरी, कितनी अधूरी? राहुल जी, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा के चुनाव की जो तिथियां जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित हुई, उनका मैं स्वागत करता हूं, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन देखिए, परीक्षा की घड़ी आ गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन परीक्षा का परिणाम जो है देश की महान जनता देती है, किसको पास कर रहा है, किसको फेल कर रहा है। और पिछले 10 साल के इनके कुशासन के, इनके नाकामियों के आधार पर आज की तारीख में जनता इनको फेल करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और इंडिया ब्लॉक के साथ आज की तारीख में जनता आवाज से आवाज मिला करके 2024 में होने वाले आम चुनाव में हिंदुस्तान की सम्मानित जनता, जो हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है। और जो नौजवान है, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों ने मन बना लिया कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस दिन हम बेरोजगार कर देंगे उस दिन हमें रोजगार मिल जाएगा। और धरने पे बैठे किसानों ने ये समझ लिया कि हमको एमएसपी, हमारा जो है मूल्य दुगना तभी होगा जब केंद्र में बैठी सत्ता दल को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। ठीक, तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो है ये तो वोटर्स की बात आप कर रहे हैं। डेट शीट समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। मार्कशीट 4 जून को आएगी। समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। तो समाजवादी पार्टी देश की देवतुल्य जनता में नहीं आती है क्या? वो तो आप बता सकते हैं। जनता में नहीं आते या आप नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी तैयारी, आप तो वोटर्स की तैयारी बता दिए। आप राहुल जी अपने आप को, मैं दीपक रंजन जी, मैं कह रहा हूं वोटर्स की तैयारी आपने बता दी, अपनी पार्टी की तैयारी नहीं बता पा रहे हैं। अरे राहुल जी, बात सुनने की भी क्षमता रखो। आप अपने आप को देश की जनता नहीं मानते हो लग रहा है। हम तो समाजवादी लोग तो मानते हैं देश की जनता, हम तो देश की जनता की बात कर रहे हैं, देश के बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारी कीजिए।
अरे समाजवादी पार्टी की तैयारी यही है कि समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए की शोषित वंचित दलितों की जो है बात उठाती है और उनकी बात सदैव उठाती रही है। और जब 2024 में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी उसके बाद ही इनको न्याय मिलेगा, ये हिंदुस्तान की जनता भी नहीं, सपने तो सब देख अगर आप सकते हैं। अरे तो सपने तो आप भी देख रहे हो, सपने सब देख सपने तो आप सकते भी हैं। देखते हो, सपने तो आप भी देखते हो कि सपने दूसरे देखने का चैनल हक में सबको है, अनु संपादक हो पासवान जाए। जी, आपकी भी सपने तो पार्टी आप को भी यही देखते हक होगे है। कि मैं एडिटर हो जाऊं किसी न किसी बड़े चैनल में, सपने तो आप भी देखते होगे, ऐसा थोड़ा ना कि आप सपने नहीं देखते हो। नहीं तो क्या आप मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं क्या? हैं? जो मुख्यमंत्री का राजनीति सपना करता है वो देखते हैं? मुख्यमंत्री ने जो राजनीति करता है वो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का सपना देखता है। नहीं तो आप पहले मुख्यमंत्री का और- सपना देख लीजिए, या नहीं, अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री बार का फिर सपना क्यों मुख्यमंत्री का देखें? सपना देखें। अरे अनु अखिलेश जी की पासवान जी, चिंता छोड़ दो आप। अनु अखिलेश जी पासवान देश के जी, प्रधानमंत्री मैं तैयारी बनेंगे। पूछ रहा हूं, आप कहां उलझा रहे हैं चर्चा को? आप कब एडिटर? मैं आप तैयारी अगर पूछ उलझा रहा हूं, रहे हो, आप कहां उलझा रहे हैं उलझा चर्चा रहे को? हो। नहीं, आप सपने भी आ रहे हो, सपना आप नहीं देखते हो क्या कि सम्मानित चैनल का एडिटर बनने का सपना देखते हो नहीं देखते हो आप? आप मुख्यमंत्री का देखते हैं ना? बताओ आप। अगर आप मुख्यमंत्री का देखते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कल को समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आप ये सपना देखते हैं कि मुख्यमंत्री आप ही होंगे। कहां इस बहस में पढ़ना चाह रहे हैं आप? कहां इस बहस में पढ़ना चाह रहे हैं? आप बहस में पढ़ रहे हो, आप मेरे सपने की बात करो, अपना कहां? सपना मैं उजागर नहीं समाजवादी कर रहा हूं। पार्टी की बात कर रहा हूं, आप अपने वोटर की सपने बात करने अरे लगे। तो मैं पूछ रहा हूं ना कितनी तैयारी है आप? चुनाव वोटर वोट देगा, जो है वोट आपकी तैयारी कितनी है? कोई बाहर से आ जाएगा। आपकी मेरी पूरी तैयारी कितनी है? मेरी पूरी तैयारी, मेरी तैयारी की चिंता आप छोड़ दो। अखिलेश यादव की जनता के साथ चूंकि आपकी नहीं, अखिलेश यादव की, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। उनकी भी पूरी तैयारी है, पूरे ये बात पहले कर देते। अनु पासवान जी, इंडिया ब्लॉक के अनु पासवान ब्लॉक की तैयारी है। इंडिया ब्लॉक में छोड़ो भी आप। आपकी पार्टी आती है, 17 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रही है आपकी पार्टी। तैयारी बेहतर है? बिल्कुल राहुल जी, हम लोग बहुत अभी से नहीं, हम लोग पिछले कई सालों से लगातार हम लोग तैयारी में लगे हैं। और अब आज क्योंकि चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दिया है तो ये हम सभी लोग के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि हम सभी लोग और भी अपनी तेजी से तैयारी शुरू करें और जन जन तक पहुंचे। और अब पहुंच भी रहे हैं। कई सारे हम लोग के लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से लगातार घोषणा पत्र जारी हो रहा है, चाहे वो किसानों के हक में हो, चाहे महिलाओं के हक में हो और युवाओं के हक में हो, लगातार घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। और इसी तरीके से हम लोग चौपाले भी लगा रहे हैं और जनता तक पहुंच रहे हैं। और बूथ स्तर पे भी तैयारी है, जिला स्तर पे भी तैयारी है, लगातार संयुक्त बैठक भी हो रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हर जिले में संयुक्त बैठक कर रही है और हम लोग इसी तरीके से और भी अपना मजबूती के साथ अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और जितनी जल्दी हो सके हम लोग यही चाहते हैं कि जनता जो है पूरे जोश के साथ वोट करे और सही मायने में लोकतंत्र की जो ये अब लोकतंत्र की जो परीक्षा है इसमें जनता अपना पूरा नहीं, सही मायने का अर्थ क्या है आपका? देखिए, सही मायने में मैं तो बताऊंगी राहुल जी, अब मैं कहूंगी तो शायद आपको शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जो अभी शायद बीजेपी के प्रवक्ता जी भी यहाँ बैठे हैं, कि लोकतंत्र का सही मायने में तो यही मतलब है कि लगातार जो बीजेपी के शासन में लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, रोजगारों को लाठियों से दबाया जा रहा है। अगर वो नौकरी पाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन्हें लाठियां मारी जा रही है, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मारी। अब कहिए तो मैं उसका वीडियो दिखा दूं, क्योंकि अक्सर साक्ष्य के आधार पे आप बात करना पसंद करते हैं। तो ये लखनऊ और प्रयागराज की बात है कि दौड़ा दौड़ा के पुलिस उनको मार रही थी, क्योंकि वो पर्चा लीक के उस पे सवाल उठा रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, तो पुलिस उनको मार रही थी। तो ये लोकतंत्र की हत्या ही तो है कि अगर युवा अपने हक अधिकार की बात कर रहा है तो उनको मारा जा रहा है। प्रशांत जी, और किसान अगर अपने एमएसपी की बात प्रशांत जी, कर रहा है तैयारी तो क्या उन्हें है? गोलियों से तैयारी मारा और जा जो रहा है। समाजवादी आपको पार्टी गैर के छोड़िए, प्रवक्ता लोकतंत्र की हत्या, मैं तो उसी की बात या कर रही हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिए। 14 से पहले तो कहा जाए राम राज्य था पूरे देश में, ये 10 सालों में क्या कर दिया आपकी पार्टी ने? देखिए, आज से चुनाव की घोषणा के साथ ही लोकतंत्र के महाउत्सव का प्रारंभ हो रहा है और मैं देश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोग इस महाउत्सव में शामिल हों, सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इस लोकतंत्र के महाउत्सव में, जिस दिन आपकी वोटिंग हो, उस चुनाव में भागीदारी करें। और हम लोग लगातार, भारतीय जनता पार्टी, हमारा सहयोगी दल लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग जहां भी जनता कल्याण के काम हो, चाहे विकास की मोदी सरकार की योजना हो, योगी सरकार की योजना हो, आज गाँव, गरीब, महिला, किसान, युवा, मजदूर तक, सब जगह तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। इसी का परिणाम कि जितने चुनाव जो है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जनता हम पर विश्वास कर रही है और जहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी होती है उसको हमने प्रो इनकम्बेंसी किया है। आज एक भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, जो
लगातार राज्यों में भी रिपीट होती है। अन्य पार्टियां एक बार सरकार चाहे पा जाए उसको 5 साल बाद रिपीट नहीं होती। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम स्टेट्स में भी हम रिपीट किए हैं, लोकसभा में भी रिपीट किए, इस बार तीसरी बार फिर यहाँ पर केंद्र सरकार में भी हम लोग रिपीट करने वाले हैं। और जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो लोग नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता बार बार सबक दिखाने का काम कर रही है और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनको बार बार सबक दिखा रही है। नहीं, दीपक रंजन जी कह रहे हैं कि कर रही थी, जनता में वोट दे रही है। दिल्ली में इस बार 24 में उनकी जो ब्लॉक है जिसका वो नाम ले रहे हैं उसकी सरकार बनने वाली है। सबने मन बना लिया है, सारे वोटर्स ने मन बना लिया है। देखिए राजपूत जी, जनता लोकतंत्र में चुनाव में जनता जनार्दन होती, जनता डिसाइड करेगी कौन बनेगा। हम सब लोग को बोलने का सबको अधिकार है। अखिलेश जी 2022 के चुनाव में भी बोलते थे कि हम 400 सीटें लाएंगे, क्या परिणाम हुआ? तो बोलने में कहीं कोई नहीं जाता। आज समाज पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरित मानस और राम मंदिर के विरोध में बयान देते थे, आज एक कैंडिडेट लेकर के आए मेरठ से, वो चिल्ला कर मीडिया में कह रहा है कि भारत के सभी मंदिरों को तोड़ देना चाहिए। तो आज जो हिंदू विरोधी पार्टी है लगातार उनका स्टैंड इसी प्रकार बना है और जब जनता उनको जब जवाब देती फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो जा रही है। ये सारी हिंदू विरोधी पार्टियां लगातार मंदिर के विरोध में, राम मंदिर के विरोध में, रामचरितमानस के विरोध में इस तरह के लगातार बयान देते रहते हैं। इनको 2024 के चुनाव में इनको जनता जो है जीरो पे सिमटाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी मजबूत है दीपक रंजन जी की, समाजवादी पार्टी, इसीलिए कांग्रेस ने साथ पकड़ लिया है। तो वो उनका गठबंधन करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी को तो अभी उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे उत्तर प्रदेश के, कौन सा उम्मीदवार घोषित करेगा? उम्मीदवार से याद आया अन्नू जी, जहां जा रहे हैं उनसे पीछे जनता उम्मीदवार से याद आया कि जल्दी रायबरेली और अमेठी के लिए प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस। राहुल जी जिस स्टेट में जा रहे हैं जनता उनके कार्यकर्ता नेता सब छोड़ के चले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दी है हमारी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे ही नहीं, पूरे जगह जगह हर मैं जगह यूपी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अमेठी और रायबरेली जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़, ये लोकसभा सीट कही जाती है, इसलिए मैं दोनों सीटों का जिक्र कर रहा हूं। तो सिर्फ यूपी रायबरेली दीपक रंजन जी, अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव क्या लोकसभा का? मैं दिलचस्पी सभी जगहों पर है। दीपक जी आवाज आ रही है आपको? जी राहुल जी, हाँ आ रही है। अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव क्या लोकसभा का? देखिए ये उनका विशेष अधिकार है, वो पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जहां से लड़ना चाहेंगे वहां से लड़ लेंगे। और आप 17 सीटों के लिए आप इतने परेशान हैं। नहीं, मैं पार्टी की बता रहा हूं। नहीं भारतीय, अरे तो बताइए, पूछिए इनसे भी कि 24 सीटें भी, ये तो आंकड़े हैं, ये तो बताना पड़ता है। अरे भाई, तो मेरे भाई तो इनसे भी 24 सीटों का आंकड़ा पूछिए ना। इन्होंने 51 सीट इन्होंने उत्तर प्रदेश में घोषित की, जिसमें एक सीट इनकी शायद कोई जांच चल रही है, बाराबंकी वाले सांसद जी की, वो शायद किसी जांच पूरी करा रहे हैं। तो एक सीट उन्होंने अपनी वो छोड़ दी, उन्होंने जब तक जांच होगी। तो 50 सीटें अभी इन्होंने अनाउंस की, तो हिसाब से 25 सीटें अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी घोषित नहीं की। तो आप इनसे भी पूछ लीजिए वो कब घोषित करेंगे। और प्रभूषण जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मेनका जी मैं तो अखिलेश यादव का पूछ रहा था, आपका पता नहीं कहां से कहां चले गए। अरे तो मैं बता तो रहा हूं कि पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जहां से चाहेंगे वहां से लड़ जाएंगे। मेरा अधिकार थोड़ा ना उनको टिकट, वो तो टिकट दे रहे हैं, उनके लिए क्या परेशानी है, दिक्कत है कि कहां लड़ेंगे कहां से लड़ेंगे। लेकिन यही सवाल आप 24 सीटों का इनसे पूछे ना, भारतीय जनता पार्टी वालों से। 17 सीटें के लिए आप हमारी बहन कांग्रेस के प्रवक्ता से आप परेशान पूछ रहे हैं। नहीं 17 पे नहीं, मैंने तो 2 सीट बस पूछी। 17 नहीं, 17 बड़ा है कि 24? मैं तो 2 सीट के लिए पूछ रहा हूं। 24 नहीं, सॉरी, एक जांच में चल रही है 25। दीपक जी मैं तो 2 सीट के लिए पूछ रहा हूं। एक जांच, अब 2 सीटें जो है वो भाई, आपकी बहन जी जवाब ही नहीं दे रही हैं। आप गढ़ की बात कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की सम्मानित जनता हम लोग के साथ है। और गढ़ की आप बात कर रहे हो, मैंने तो इतनी विनम्रतापूर्वक कहा कि आप 2 सीटों पे दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम तो 17 सीट क्या पूरे राज्यों की बात कर रहे हैं कि हमको बहुत जल्द सभी जगह, क्योंकि वो 2 सीट गांधी नेहरू परिवार की कही जाती है ना, इसलिए दिलचस्पी दिखा रहा हूं मैं। अरे तो गांधी नेहरू परिवार उत्तर प्रदेश था, सबका परिवार, तो गुजरात से क्या करना चले आप? जैसे मेरी दिलचस्पी मैनपुरी, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा तो मैनपुरी की बात करूंगा, आजमगढ़ की बात करूंगा, कन्नौज की बात करूंगा। मैं पहले रामपुर होती थी सीट, उसकी बात करता, लेकिन अब क्या करूं, उसकी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ही रायबरेली और अमेठी की बात कर रहा हूं मैं। चिंता मत करिए, अब की बार रामपुर भी होगी, चिंता मत करिए। जवाब देने दीजिए अन्नू जी को। अन्नू जी आवाज आ रही है क्या, सुन पा रही हैं? नहीं राहुल जी, मुझे तो आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उन 2 ही सीटों पे दिलचस्पी बहुत ज्यादा गांधी नेहरू परिवार की वो सीट कही जाती है ना, इसलिए कह रहे हैं।
भले ही तो हम तो भले कर ही रहे हैं, बीजेपी हम तो कर बीजेपी ही रहे बीजेपी हैं से कि स्मृति जब ईरानी सीट जीत गई घोषित हो। होगी तो सभी की होगी, सीट घोषित होगी तो वो भी दो इसी में इंक्लूड होगा। हम तो कर ही रहे हैं, आप उस चीज पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब पता चलेगा तो सभी का साथ नहीं नहीं, वायनाड का पता चल गया ना, वायनाड का पता चल गया, लेकिन अमेठी और रायबरेली का नहीं पता चल पा रहा है। दोनों जगह से लड़े थे, तब तो शायद आपको ये भी पता होगा कि लास्ट टाइम दोनों ही जगह से लड़े थे। तो फिर अब इसी चीज के लिए आप पेशेंस रखिए। हम तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो दिक्कत की बात ये है कि भाई जो भारत के पैसे जो लगातार निकलते जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। हमको तो इस पे भी थोड़ा बात करना चाहिए। बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए और लोग किसानों पे बात करिए। सब चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है बात करने में। अब याद है प्रशांत जी जी, कर्नाटक और हिमाचल में नौकरियों की बहार है, ये उत्तर प्रदेश में क्या कर रखा है आप लोगों ने? पर्चा लीक कर रखा है। देखिए जनता लगातार जवाब दे रही। हिमाचल में सरकार भले बना दी, हिमाचल में भी जो वादे किए थे बाद में अपने वादे से मुकर गए। आज इनके विधायक जो है छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी पंचकुला रुक रहे हैं, कभी हिमाचल रुक रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री को इनको संभालना पड़ रहा है, तो ये स्थिति है। और राहुल जी जिस स्टेट में जा रहे हैं अपनी यात्रा लेके, वो भारत नया यात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो गई है। जिस राज्य में जा रहे हैं पीछे से यात्रा से लोग छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, रिजाइन कर दे रहे हैं। आज जो अमेठी रायबरेली कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी कि हमारा उसका पुरानी सीटें, वहां डर की वजह से उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रहे हैं। पिछली बार भी राहुल जी भाग गए थे वायनाड, इस बार भी डर की वजह से उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रहे हैं। रायबरेली में तो उनको अपनी सोनिया जी की पार्टी पड़ रही है। भागता तो कोई भी नहीं है। नहीं, थोड़ा सा उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। अमेठी रायबरेली से क्यों डर रहे हैं? को थोड़ा सा और मंगाइए, कुछ अच्छे शब्द आएंगे। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात से क्यों भाग करके आ गए उत्तर प्रदेश? प्रधानमंत्री जी गुजरात से भाग करके क्यों उत्तर प्रदेश आ गए? अरे प्रधानमंत्री जी गुजरात से भाग करके उत्तर प्रदेश क्यों आ गए? आदरणीय मोदी जी गुजरात से भाग करके उत्तर प्रदेश क्यों आ गए? उत्तर प्रदेश क्यों भाग करके आ गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी? पूछा आपने उनसे? आपने पूछा उनसे? तब वो प्रधानमंत्री थे क्या? आज की तारीख में अरे क्यों नहीं कहते? अच्छा, पूरे 2014 में प्रधानमंत्री थे क्या? जब लड़ने आए थे, गंगा मैया ने उनको बुलाया था, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे क्या 14 में? क्या बात करते हो आप? आपको ये जानकारी नहीं कि कब प्रधानमंत्री बने? आपको जानकारी यही नहीं है कि आपको यही जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री कब बने वो? अरे आपको पर्चा लीक प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश, पेपर लीक प्रदेश। आप नौजवानों के, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब की बार पेपर लीक प्रदेश। अब की बार केंद्र सरकार बेरोजगार होने जा रही है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगार होने जा रही है। उसके बाद ही जो है, उसके बाद ही किसानों को उनका हक मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अरे अम्बेडकर नगर में बेरोजगारों ने प्ले कार्ड दिखाया मुख्यमंत्री जी को, महिलाओं ने प्ले कार्ड दिखाया मुख्यमंत्री जी को। बेरोजगारी का ये आलम है, बेरोजगारी के आलम है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, लोग प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, उस पर भी संज्ञान लीजिए। अस्पताल का क्या है? लखनऊ मेडिकल कॉलेज का संज्ञान लिया आपने? समाजवादी क्यों लखनऊ मेडिकल कॉलेज का संज्ञान लिया आपने? अरे साहब, बेरोजगारी का ये आलम है राहुल जी कि वहाँ पे अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री जी की सभा में मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और 67,000 जो है शिक्षा को प्ले कार्ड लेकर के उनको दिखा रही है महिलाएं, और पुलिस उनको जबरदस्ती बिठा रही है। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। 60 लाख नौजवानों के साथ आखिर हर बार पर्चा लीक क्यों होता है? आखिर हर बार पेपर लीक क्यों होता है? आज उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी राहुल जी, लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। ये लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले तो सीधे प्रशांत जी, ये तो बात सही है, पहले सीधे परिणाम आता था। अरे परिणाम क्या आता था? इतना अघोषित प्रवक्ताओं को आप तो भारतीय नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, पहले क्या सीधे परिणाम आता था क्या? आप इनके पे क्यों नहीं जा रहे? मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल पर भी हो जाते हैं। प्रशांत जी से तो हिम्मत नहीं पूछने की, राहुल जी आपकी हिम्मत नहीं पूछने की भारतीय जनता पार्टी। क्यों मैं हिम्मत दिखाता हूँ? प्रशांत जी आप बताइए, प्रशांत जी आप बताइए क्यों बेरोजगार है अखिलेश यादव? प्रशांत जी आप बताइए क्यों बेरोजगार है राहुल गांधी? आप पूछो क्यों है ये सब बेरोजगार? हिम्मत नहीं है 60 लाख क्यों है बेरोजगार? हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। आपकी सरकार में उन्हीं शिक्षकों को नौकरी मिल गई थी क्या? एक महीने, एक मिनट, वो मामला
जिस मामले की आप बात कर रहे हैं दीपक रंजन जी, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार के दौरान क्या वो नहीं थे? आपके सरकार के दौरान क्या वो नहीं थे? आप में हिम्मत है तो बोलिए नहीं थे। आप बोलिए, आप में हिम्मत है कि नहीं थे? आप बोलिए, आपकी 5 साल सरकार थी, आप बोलिए आप में हिम्मत हो कि वो नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियां है, उसको आप मानिए। या हल्ला करने की जरूरत नहीं है। कहां की बातें कहां कर रहे हैं? थोड़ा तथ्यों के साथ बैठिए, आप तथ्यों के साथ बैठिए। भरमाइए नहीं आकी जनता को, भरमाइए नहीं आकी जनता को। गजब की बात कर रहे हैं। अरे वहां के झूठो कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान देखा ही नहीं। गजब की बात कर रहे हैं। झूठ आप बोल रहे हैं। यहाँ दर्शकों को झूठ ना परोसिए, झूठ ना परोसिए। हुआ कि नहीं? पर्चा लीक हुआ कि नहीं? अरे हिम्मत नहीं ये पूछ सको। क्या आपके सरकार के दौरान पर्चा लीक नहीं हुआ? आपके सरकार के दौरान पर्चा लीक नहीं होता था? आपके सरकार के दौरान क्या मामले हाईकोर्ट नहीं पहुंचते थे? कितनी परीक्षाएं हाईकोर्ट में जाकर अटकी हैं? जरा आप भी तो क्लियर कीजिए। पर्चा लीक हुआ कि नहीं? आप क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए। आपकी सरकार के दौरान नहीं गई परीक्षाएं, नहीं गई हाईकोर्ट में, परीक्षाओं को चुनौती नहीं दिया गया हाईकोर्ट में। आप जरा इसकी बात कर लीजिए। गजब की बात कर रहे हैं। दर्शकों को भरवा क्यों रहे हैं? दर्शकों को भरवा क्यों रहे हैं? इस पर अगर इस पर वोट मिल जाए तो अखिलेश यादव से कहिए उन्हीं बेरोजगारों को साथ लेकर सड़क पर उतरे। वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बस इसी डिबेट में चिल्लाइए। प्रशांत उमराव जी, पहले अखिलेश यादव तो निकले अपने कमरे से। राजभर जी ने कहा था कि एसी कमरा छोड़ना पड़ेगा, वैसे भी चुनाव गर्मी तक जा रहा है। आपकी हिम्मत नहीं, चुनाव गर्मी में भी जा रहा है, पता नहीं एसी से निकलेंगे कि नहीं। प्रशांत जी, चुनाव में मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अखिलेश यादव को बुलाइए ना, सड़क पे निकल करके। अखिलेश यादव को बुलाइए। आप सड़क पे निकल रहे हो ना, सड़क पे निकल करके ग्राउंड सर्वे कर रहे हो ना। कितना ग्राउंड सर्वे करते हो पता है? कितना ग्राउंड सर्वे करते हो पता है? चिल्लाते रहिए। कौन सा एग्जिट पोल आप लोग करते हो पता है सब? अरे नौजवानों का भविष्य की चिंता करो राहुल जी। आप अनभास होकर के 1 मिनट तो बीजेपी से कहिए ना कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भविष्य की चिंता करें। मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप दिखाओ ना। आप भी तो लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हो। आप क्यों नहीं बता रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहे हो कि प्रशांत जी, भाजपा क्यों नहीं पूछ रहे? प्रशांत जी की पर्चा लीक हुआ कि नहीं? प्रशांत जी, गलत बात है आपकी राहुल जी। आप भविष्य मजबूत कीजिए ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी का। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप पूछ सको। आपकी हिम्मत नहीं कि आप बता दें। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप वो लिस्ट उठा के दिखा दें। हिम्मत नहीं है कि आपकी पार्टी के दौरान, आपकी पार्टी की सरकार के दौरान कितनी परीक्षाओं को चैलेंज किया गया। कमजोर हो गया है कि प्रवक्ता हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से पूछ नहीं पा रहा है। छोड़ने का काम करती थी। इतना पार्टी जो बर्दाश्त करने वाले अपराधियों को करती थी, छोड़ दीजिए। अरे जो पर्चे लीक पे आओ, पर्चे लीक पे बात करो कि ताजा मामला है। छात्रों नौजवानों के भविष्य के चलिए तैयारी कीजिए आप लोग, तैयारी कीजिए। दीपक रंजन जी, आप अखिलेश यादव से कहिए तैयारी करे, राहुल गांधी तैयारी करे, बीजेपी तैयारी करे, सब तैयारी करें। लेकिन परिणाम तो 4 जून को आना है। उससे पहले ऐसे ही गर्माहट चुनाव तक देखी जाएगी। किसकी कितनी तैयारी, ये तो 4 जून को पता चली जाएगा। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस बीच जारी रहेगा। 2 टूक में इतना ही।